नीचे नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताइए। तेमें क्या वो कोण की संख्या बराबर 1 क्या होगा 1। इसमें क्या कोण की संख्या बराबर 3 1 2 3 ठीक है। इसमें कोण की संख्या बराबर 4। समझ में आ रहा है ना। इसमें भी कोण की संख्या बराबर 1 2 3 4 5। इसमें कोण की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। चलिए इसका स्थान निरूपित कीजिए। क्या कर रहा है चित्र देखकर बताइए कि बिंदु P Q तथा R कोण के किस भाग में स्थित है। तो देखिए Q क्या है बाहर स्थित है ठीक है। और P कहाँ स्थित है P कोण के रेखा AB पर स्थित है ठीक है। और R कहाँ स्थित है R कोण के अंदर स्थित है कोण के अंदर स्थित है ठीक है। अब उसी तरह कोण ABC किसके बराबर है कोण ABC किसके बराबर है सर्वापसम त्रिभुज। कोण आपका किसके बराबर JKL ये हो गया सर्वागसम। इसी तरह यह कोण किसके बराबर है इसके बराबर DEF सर्वागसम कोण GHI। इसी तरह यह कोण किसके बराबर है MNO सर्वागसम त्रिभुज कोण PQR ठीक है सर। अब इसी तरह इसका देखिए इसका क्या कर सकते हैं लिखिएगा। इनमें से सर्वागसम कोणों को मापिए। आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर है। चलिए इसका क्या कीजिए इसका बनाइए 80 है तो 80 को हम 100 प्लस 1 भले 81 है तो 80 प्लस 1 लिख सकते हैं। होल स्क्वायर A और B हो गया। तो आप सूत्र बैठा दीजिए 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 80 गुने 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर 64 और 160 और प्लस में 1 जोड़ दीजिए 1 6 6 और 4 1 5 हो गया आंसर ठीक है। चलिए इसका 999 तो 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1000 में से 1 घटाएंगे तो आपको 999 ही ना बचेगा। तो ये हो गया B हो गया। एक मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1000 गुने 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। 10 6 को 0 माइनस 2000 और माइनस प्लस में 1 दोनों जोड़ दीजिए 6 को 5 को 0 1 का माइनस में 2000 घटाइए 2000 को माइनस अगर घटाना पड़ता है तो 1 होगा 0 0 8 9 9 ठीक है। इसका भी 52 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस बुआ साहेब मूवमेंट करो 50 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने 50 गुने 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 और 25 दूना 50 भले 50 दूना 100 100 दूना 200 और प्लस में 2 दूना 4 आपको जोड़ दीजिए 2 2 4 0 के 0 2 5 7 27 आंसर। इसी तरह सब बनेगा ठीक है।